तो गाइस अब तक हमने देखा कि लूफी और जोरो का सामना हॉकिंस से हो जाता है और हम हॉकिंस के डेविल फ्रूट की ताकत को देखते हैं, जहाँ पर अपने ही सबऑर्डिनेट्स की जान को दांव पर लगाकर लूफी और जोरो से लड़ता है, लेकिन जोरो अकेले ही इसकी बैंड बजा देता है और सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। और रास्ते में इनकी मुलाकात एक टी हाउस ओनर जिसका नाम सुरो है उससे हो जाती है, जो कि अपनी वेट्रेस ओकीको के साथ मिलकर ओतामा की हेल्प करती है और इसे दवाइयां देकर ठीक करती है। ओतामा को होश आ जाता है और लूफी को वानो की ये कंडीशन देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ओतामा जिंदगी में पहली बार रेड बीन सूप को पीती है और खुशी से कहती है कि मेरी अब तक की जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है, जिसकी वजह से लूफी को काइडो पे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि काइडो मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। अब इसके बाद सुरु लूफी और जोरो से कहती है कि तुम दोनों वाकई ही में बहुत ज्यादा काइंड हो, तुम दोनों का नाम क्या है? अब ये सुनकर जोरो थोड़ा सा झिझकता है। मेरा नाम जोरो जिरो है और मैं एक रोनिन हूँ। मेरा नाम अंकिरी। कि तभी जोरो इसे देखता है। अब लूफी के बच्चे मरवाएगा, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आखिर हम दोनों कौन है, वरना हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दरअसल इसका हम लूफी तारो है। क्या ये कैसा नाम है भाई? हाँ ठीक है भाई, यही मेरा नाम है। और इन दोनों की 10 रुपीज की एक्टिंग देखकर सुरु हंस पड़ती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम दोनों यहाँ के नहीं हो। ये सुनकर ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं। तुम दोनों के लिए यहाँ पर एंट्री करना काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा, है ना? भाई तुम्हें पता कैसे चला? तुम्हारी चाल ढाल ही बता देती है कि तुम यहाँ के नहीं हो, पर चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जोरो इस पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन लूफी चैन की सांस लेता है और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि लूफी को बेवकूफ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। जिसके बाद सुरु बताती है कि दरअसल मैं खुद इस टाउन की नहीं हूँ और ओकीको-चान जिसे तुम अभी देख रहे हो ये भी इस टाउन में बस 1 महीना पहले ही आई है। मैंने सुना है कि इस टाउन का नाम ओकेबेरा टाउन है, भला ये कैसा नाम हुआ? जिस पर सुरु बताती है कि जैसा कि तुम्हें इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ के जितने भी लोग तुम देख रहे हो ये दूसरों द्वारा छोड़ी हुई चीजों पर ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। और लंबी शक्ल वाली औरत ओतामा मुझे बता रही थी कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जहरीला खाना और पानी नहीं है। जिस पर सुरु इन दोनों को एक माउंटेन को दिखाती है जहाँ पर कोई भी चिमनी या फैक्ट्री का धुआं नजर नहीं आ रहा था। इसके ऊपर एक कैसल हुआ करता था जिसे ओडिन कैसल कहा जाता था, जो कि 20 साल पहले तबाह हो चुका है। अब ओडिन नाम सुनकर लूफी के दिमाग में घंटी तो बजती है, पर इसे याद नहीं आता है कि आखिर ओडिन क्या है। लूफी अपने मूंगफली जैसे दिमाग पर जोर लगाता है। ओडिन, मैंने इस नाम को पहले कहीं तो सुना हुआ है यार। और गाइज अगर आप लोग भी भूल चुके हो तो ये ओडिन वो ठरकी छोटा बच्चा मोमोनोसुके उसके पिता का नाम है। और सुरु आगे बताती है कि आज से 20 साल पहले यहाँ पर कोजुकी क्लैन का राज चलता था और वो लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर राज करते हुए आ रहे थे। माउंटेन के ऊपर से लेकर जमीन के नीचे तक बहुत बड़े बड़े फार्म्स मौजूद थे, जिन्हें की खुद ओडिन सामान्य बनाया था ताकि कुरी के जितने भी लोग हैं उन सभी का पेट भर सके और उन सभी को अच्छा स्वस्थ खाना खिला सके। और जब से ओरोची पावर में आया है सब कुछ बदल गया। उसने अच्छा खाना, हवा, पानी सब कुछ बस अपने तक सीमित रखा, बिल्कुल इंडिया की सरकार की तरह। और उसकी जगह को पैराडाइज फार्म कहा जाता है। पर एक बंदा इनकी सारी बातें सुन रहा होता है और तभी ये बंदा सुरु को पहचान लेता है और बोलता है कि हाँ ये वही है। और साफ पानी और खाने के बारे में सुनकर लूफी इससे पूछता है कि क्या वाकई ही में ऐसी कोई जगह है क्या? हाँ, पैराडाइज फार्म में न ही सिर्फ साफ पानी और खाना है बल्कि साफ कपड़े भी हैं, पर वो सब कुछ बस शोगुन ओरोची को बिलोंग करता है। और यहाँ पर ये जो श्राइन गेट तुम देख रहे हो इसके दूसरी तरफ टाउन मौजूद है जहाँ पर ज्यादातर ऑफिशियल्स रहते हैं। ये बात कर ही रही होती है कि तभी दूर से कोई बंदा इसके ऊपर तीर चलाने के लिए पान खींचता है और हम इनसे जाकर भीख मांगते हैं कि जो चीजें इनके यूज की नहीं है या बचा कुचा खाना जो कि बहुत थोड़ा ही खराब हुआ है, हम इनसे जाकर भीख मांगते हैं कि वो उसे हमें बेच दे और इसी पर हम सभी लोग गुजारा करते हैं। अच्छा, तभी इसे ओकेबेरा टाउन कहा जाता है, हाँ? जिसका मतलब है कि लेफ्ट ओवर्स। पर हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट हम लोग जिंदा तो है ना। तभी सुरु के ऊपर तीर को चला दिया जाता है, पर इसकी लकी किस्मत हमारा जोरो यहाँ पर मौजूद होता है और जोरो पलक झपकते ही अपनी स्वॉर्ड से उस तीर को रोक लेता है, जिसे देखकर सुरु की सांसें रुक जाती हैं और जोरो उस बंदे की तरफ आगे दौड़ना शुरू कर देता है जिसने इस पर तीर चलाया था और एक काइडो आर्मी का ही एक मेंबर होता है और कहने लगता है मैंने इस औरत को साफ साफ सुना, इसने शोगुन ओरोची के बारे में बुरा भला कहा, इसलिए इसे जान से मार देना चाहिए। मेरे सुनने की शक्ति किसी नॉर्मल इंसान से 6 गुना ज्यादा है। दरअसल ये बंदा एक गिफ्टर होता है जो कि बैट स्माइल फ्रूट खाने के बाद एक बैटमैन बन चुका है। नहीं गाइस, डीसी कॉमिक्स वाला नहीं, ये है अपना देसी चमगादड़। इसका आधा शरीर बैट का बन चुका है। आखिर तुमने हमारी बातें सुन भी ली तो क्या यह रीजन काफी है किसी की जान लेने के लिए? हमारे ओरोची सामा कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे यहाँ पर उनकी नाक के नीचे कोई बगावत करे। और ऐसा बोलकर जोरो पर तीर बरसा देता है, पर जोरो बहुत इजीली इन सभी तीरों को डॉज कर देता है। पर तभी एक ऐसे तीर फेंकता है जो कि अपने डायरेक्शंस को चेंज कर सकती है, पर जोरो बहुत इजीली इन सभी को भी काउंटर कर लेता है और अब ये बंदा लूफी को टारगेट बना लेता है। पर लूफी भी बहुत इजीली इसके हर एक तीर से बच पा रहा था। तभी लूफी अपने हाथ में आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करता है और शुरू हो जाता है। एक एक करके लूफी भी सभी तीर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। चिंता मत करो लूफी, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। जिसके बाद जोरो हवा में जंप लगाता है और 2 स्लैश अटैक्स में ही एक साथ उन सभी तीर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर ये बैटमैन भी दंग रह जाता है। आखिर तुम दोनों हो कौन? तुम कोई मामूली सैमुराई तो नहीं लगते। मुझे यहाँ पर खबर मिली है कि कुछ दिनों से कुछ लोग पैराडाइज फार्म से खाना चुरा रहे हैं, कहीं वो तुम दोनों तो नहीं हो ना? और जैसे ही जोरो को देखता है तो जोरो इतनी खतरनाक ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है कि रहमान डकैत भी फेल हो चुका है। ये बंदा डर के मारे सहम जाता है और जैसे ही इसकी नजर जोरो की आंख पर जाती है तो ये समझ जाता है कि ये वही वांटेड पर्सन है। तभी यहाँ पर एक दौड़ता हुआ बंदा आता है जो कि ओतामा को पकड़ता है और तेजी से यहाँ से भाग जाता है, जो कि 200 की स्पीड से भाग सकता है और ओतामा को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाता है। लूफी भी ओतामा को बचाने के लिए इसके पीछे जाने लगता है और तभी यहाँ पर ये जो बैटमैन होता है ये वापस से इनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर ओकीकुन अपनी तलवार को बाहर निकालती है और तेजी से ओतामा के पीछे जाने लगती है। अब जोरो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इस लड़की के पास एक तलवार है। आखिर तलवार कैसे पकड़ सकती है?
ये तो मुझे भी नहीं पता। और ओकीको कोमोचियो पर सवार होकर ओतामा का पीछा करना शुरू कर देती है। ये देखकर लूफी भी अपनी आर्म को स्ट्रेच करता है और जोरो भी लूफी को पकड़ता है और लूफी इसे उड़ा ले जाता है। ओतामा तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर तभी ये बैटमैन दोबारा से इन पर हमला करके इन सभी को मारने की कोशिश करता है और इस बार लूफी की सटक जाती है और हवा में जंप लगाते हुए सीधा एक जोरदार मुक्का इसके ऊपर जड़ देता है और ये बैटमैन खुद को जैसे तैसे लूफी के इस हमले से बचाता है और यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। मुझे लगता है कि कोई हेडलाइनर यहाँ पर मौजूद है जो कि ये सारी चीजें करवा रहा है। पर जोरो कंफ्यूज्ड होता है कि आखिर इन लोगों को एक छोटी बच्ची से ऐसा क्या लेना देना है और ओकीको बताती है कि ये जिस डायरेक्शन में अभी जा रहे हैं वहाँ पर ऑफिशियल्स रहते हैं और अपने पास से एक नोटबुक को बाहर निकालती है। इसे देखकर जोरो और लूफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये औरत है कौन और ये नोटबुक में देखकर बताती है जिस दिशा में अभी हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पर 3 हेडलाइनर्स हैं जिनके नाम है हॉकिंस, होल्डन और स्पीड, और साथ ही यहाँ पर 30 ऐसे सोल्जर्स भी हैं जिनके पास एक आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट की ताकत है। जोरो ओकीको को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने लगता है। इसकी तलवार को देखता है जिसे देखकर ही पता चल जाता है कि इसे काफी बार यूज किया गया है। तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तो बताओ तुम्हारी असलियत क्या है, कौन हो तुम? और ये लड़की बताती है कि असल में मैं एक सैमुराई हूँ। जिसे सुनकर ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं और यहाँ पर ये बंदा होल्डन को कॉल लगाता है। होल्डन साहब, हमने उस छोटी लड़की को पकड़ लिया है जिसने उस बड़े से बबून को अपने काबू में कर लिया था। ठीक है, उस लड़की को जल्द से जल्द मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद हम टाउन के अंदर एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर वही सुमो रेसलर बैठा हुआ होता है और ओकीको के बारे में ही बात कर रहा होता है कि मैं उसे कितनी बार प्रपोज कर चुका हूँ पर ये मुझे बार बार रिजेक्ट कर देती है, ये बोलकर कि तुम कोई 500 लीटर की सरकारी टंकी लगते हो। इसके बाद सुनकर यहाँ पर एक और गिफ्टर होता है जिसने की एक माउस माई फ्रूट खाया हुआ है और ये बंदा एक माउस मैन बन चुका है और बोलता है कि तुम बहुत ही बड़े लूजर हो, तुम्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो तुम्हें प्यार करती है या नहीं, बस तुम्हें उसके सभी रिलेटिव्स को मारना होगा या उसके घर को जला देना है ताकि वो तुम पर निर्भर हो जाए। तुम्हें बस उसके सभी ऑप्शंस को रास्ते से हटाना होगा ताकि उसकी नजरों के सामने बस एक इकलौता ऑप्शन बस तुम ही बचो। यार हमारे पूरे सवानो लैंड के तुम स्टार प्लेयर हो, तुम एक लड़की को इतना सारा भाव नहीं देना चाहिए, ना ही उसकी भावनाओं को। और यूको सुना यानी कि ये रेसलर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मैं जो मर्जी चाहे वो कर सकता हूँ। और यहाँ पर ओतामा को 3 हेडलाइनर्स में से एक के पास ले जाया जाता है यानी कि होल्डन के पास। और यहाँ पर लूफी, जोरो और ओकीको तीनों भी बाकुरा टाउन में पहुँच जाते हैं जहाँ पर इस वक्त ओतामा मौजूद होती है। यहाँ पर ज्यादातर पायरेट्स और ऑफिशियल्स रहते हैं, तो क्या तुम इस खतरनाक जगह में जाने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल चलो जरा उसकी बैंड बजाते हैं। और यहाँ पर ओतामा होल्डन के सामने आ जाती है और इस चीज को देखकर रो पड़ती है कि होल्डन के पेट में एक शेर मौजूद है और इस होल्डन ने लाइन स्माइल फ्रूट खाया होता है। और जैसा कि हम इन आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स के बारे में ज़ऊ आर्क में देख चुके हैं, ये सभी लोग पूरे तरीके से सारी पावर्स को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, बल्कि ये लोग हाफ एनिमल और हाफ ह्यूमन बन के रह जाते हैं। और होल्डन के पेट में ये जो लॉइन बना हुआ है, इस लॉइन का नाम है कामीजीरो, जो कि असल में होल्डन का पेट है। अब होल्डन गुस्से में आ जाता है, इसी वजह से अपने पेट पर बने उस लॉइन को मारने लगता है, जिसकी वजह से इस लॉइन को गुस्सा आ जाता है और इसकी गलत जगह पर मार देता है, जिसकी वजह से होल्डन को पेन होता है पर इस लॉइन को भी पेन होता है। और एक सोल्जर बताता है कि असल में ये लोग एक ही सेम बॉडी को शेयर करते हैं, तो इसी वजह से होल्डन का वो बॉडी पार्ट उस लॉइन से भी बिलोंग करता है। जिसके बाद होल्डन खुद को संभालते हुए ओतामा को धमकाना शुरू कर देता है और बोलता है कि बताओ आखिर तुमने कैसे इतने बड़े जायंट बबून को काबू में कर लिया। और झूठ बिल्कुल मत कहना, क्योंकि मेरे लोगों ने अपनी आंखों से देखा था वो बबून कैसे तुम्हारी बातें मान रहा था। तो बताओ तुमने उसे कैसे काबू में किया? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास एक रियल डेविल फ्रूट की ताकत है, जल्दी अपना मुंह खोलो वरना मारी जाओगी। और ओतामा अपना मुंह नहीं खोलती है क्योंकि इसे हितेत्सु के द्वारा कही गई बात याद आती है और उसने इसे साफ वार्निंग दी थी कि ओतामा चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है कि आखिर तुम्हारा डेविल फ्रूट कैसे काम करता है, वरना सभी लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं और तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। जिसके बाद ओतामा एक कहानी को बनाती है और बोलती है कि जो एनिमल्स हैं वो मुझसे प्यार करते हैं, इसी वजह से मेरी सारी बातें मानते हैं और रोने लगती है। जिस पर गोल्डन भड़क जाता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ क्या? मेरे आदमियों ने साफ साफ मुझे बताया कि तुमने अपने गालों को जोर से खींचा और किसी चीज को बाहर निकाला था। ये सुनकर ओतामा डर जाती है और ये बंदा समझ जाता है कि इसके आदमी ने सही कहा था और बोलता है कि अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी तो मेरे पास अलग रास्ते भी हैं। और होल्डन अपने एक बंदे से कहता है कि जल्द से जल्द मेरे पास एक बड़े से चिमटे को लेकर आओ, जिसकी वजह से ओतामा डर जाती है और रोते हुए लूफी को आवाज लगाती है, बड़े भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए। और लूफी भी कमोचियो पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, पर आगे से बहुत सारे सोल्जर्स और सैमुराइज आकर इसका रास्ता रोक लेते हैं। लूफी इनसे लड़ने का हमारे पास समय नहीं, तुम जानते हो ना हमें क्या करना है। हाँ जोरो मुझे मालूम है। इसके बाद हम पैपो को देखते हैं जो कि जोरो और लूफी को देख लेता है और दौड़ते हुए जाकर लॉ को सारी बात बता देता है कि मैंने स्ट्रॉ हैट लूफी और जोरो को अभी देखा, दोनों बाकुरा टाउन की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ये सुनकर लॉ का दिमाग खिसक जाता है। आखिर ये लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? हमारा काम बनाने आए हैं या बिगाड़ने? जल्दी चलो, हमें चलकर उन दोनों इडियट्स को रोकना होगा। और यहाँ पर होल्डन के हाथ में एक बहुत बड़ा सा चिमटा होता है और इसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इसके जरिए से तुम्हारे गालों को खींचकर तुम्हारे उस डेविल फ्रूट को बाहर निकालूं, तो जल्दी से बता दो कि आखिर तुमने वो कैसे किया। और ऐसा बोलकर अपने चिमटे को ओतामा की तरफ आगे बढ़ा देता है, जिसे देखकर ओतामा रोते हुए लूफी को आवाज लगाती है। और लूफी जो कि अभी टाउन की एंट्रेंस में पहुंच चुका है, चिल्लाते हुए गला फाड़ फाड़ कर कह रहा होता है कि ओतामा मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तभी ओकीको इसका मुंह बंद कर देती है। तुम्हें यहाँ पर किसी को नहीं बताना है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। यहाँ पर हर एक आदमी ओतामा के किडनैपर से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से ओतामा की जान और भी ज्यादा खतरे में आ जाएगी। बहुत सारे लोग लूफी की बात सुनकर इसके सामने तलवार लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिसे देखकर लूफी स्माइल करता है और अपनी कॉन्करर्स हाकी को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से 1 सेकंड में ही सभी लोग नॉकआउट हो जाते हैं और लूफी आगे बढ़ जाता है। पर तभी एक
सुमो रेसलर इनकी तरफ उड़ते हुए आता है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि अभी टाउन के अंदर सुमो रेसलिंग चल रही है। और दूसरी तरफ योकोजुना ओरोशिमा यहाँ पर रेसलिंग कर रहा होता है और अकेले ही सभी को रिंग के अंदर निपटा देता है। और यहाँ पर जितने भी खिलाड़ियों को ये हवा में उड़ा रहा था, ये सभी लूफी के रास्ते में गिर रहे होते हैं। यार लगता है अब तो यहाँ पे जाना ही पड़ेगा, यहाँ पर तो सुमो रेसलर्स की बारिश हो रही है भाई। और हमें योकोजुना ओरोशिमा की स्ट्रेंथ को दिखाया जाता है कि इसने लगभग 19 सुमो रेसलर्स की 88 हड्डियां तोड़ दी थी। तभी लूफी और बाकी सभी लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही इस सुमो रेसलर की नजर ओकीको पर जाती है तो ये बंदा पागल हो जाता है और इसे लगता है कि शायद यहाँ पर ओकीको इसे हाँ कहने के लिए आई है। ओकीको, मेरी फ्यूचर वाइफ, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। और जैसे ही ये अनाउंसर ये बात सुनता है तो सभी को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगता है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसे ओरोशिमा पसंद करता है और ये लड़की कितनी ज्यादा खुशकिस्मत होगी। ओकीको, मेरी पत्नी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ, साडे कोल आओ। आसपास की फीमेल्स इस बात को सुनकर कहती हैं कि भाई कितनी ज्यादा लकी है, काश इसकी जगह मैं होती। ओकीको, क्या तुम सच में इसकी पत्नी हो? नहीं, इसे बस गलतफहमी हुई है। इसे लग रहा है कि मैं यहाँ पर इससे शादी करने के लिए आई हूँ। हाँ भी सभी लोग मेरी बात को सुनो, क्या तुमने यहाँ पर किसी छोटी बच्ची जिसका नाम ओहतामा है उसे देखा है क्या? मुझे तुम्हारे बॉस के पास लेकर चलो। पर सभी लोग ओकीको के बारे में कुछ ज्यादा ही चर्चा कर रहे थे। तभी एक लेडी कहती है कि आखिर इस लड़की में ऐसा खास है ही क्या? गोल मटोल सी शक्ल है, लप्पू सी लड़की है, बोलना ऐसे आवे ना, इससे अच्छी तो मैं ही हूँ। ओरोशिमा सभी को ऑर्डर्स देता है और बोलता है कि मेरी फ्यूचर वाइफ मुझसे मिलने आई है, जाओ उसे उठाकर मेरे पास लेकर आओ। सभी लोग ओकीको के पास चले जाते हैं इसे उठाने के लिए। ठीक है, तुम में से कोई हमें नहीं बताने वाला, हाँ हम खुद ही ओतामा को ढूंढ लेंगे। तब लूफी और जोरो आगे बढ़ते हैं पर सुमो रेसलर्स इनका रास्ता रोक लेते हैं, जिसे देखकर ये दोनों भी अपने हाथ आजमाते हैं और इन सभी को लेटा लेटा कर चाटे घूंसे लाते मुक्के सब कुछ मारते हैं। इसी दौरान एक सुमो रेसलर ओकीको को उठाकर ले जाने लगता है। जोरो अपनी तलवार को उठाता है। एक बात तो बताओ जरा, क्या तुम इकली होती और चड्डी पहने हुए इंसान पर हमला करोगी? ये सुनकर जोरो रुक जाता है और ओकीको को उठाकर ले जाते हैं। जोरो, तुमने उसकी जान क्यों नहीं बचाई? मुझे ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं, और उसने कहा था कि वो एक सैमुराई है, तो खुद की जान तो वो बचा ही सकती है। अब जैसे ही लोग ओकीको को इस सुमो के पास लेकर आ जाते हैं तो आसपास के लोग कहने लगते हैं कि ये तो वही टी हाउस वाली वेट्रेस है, ये तो ओकेबोरे टाउन से बिलोंग करती है, तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये तो यहाँ पर होना ही डिजर्व नहीं करती है। सभी लोग ओकीको के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। तुम सभी लोग अपना मुंह बंद रखो, हमारी नजरों में तुम सभी लोग एक हो। तुम सभी भी लो लेवल के घटिया इंसान हो। तुम लोग जियो या मरो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेहतर यही होगा कि अपना मुंह बंद रखो। मैं जिसके साथ चाहूँ जो मर्जी कर सकता हूँ, किसी को भी अपना बना सकता हूँ। और ऐसा बोलकर ओकीको को हक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी ओकीको अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और ओरोशिमा की चोटी को काट देती है। यहाँ पर अगर कोई सबसे घटिया इंसान है तो वो तुम हो, मोटे सुअर। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। वाह भाई ओकीको, तू तो कमाल की है। ओरोशिमा भी ये देखकर शॉक्ड रह जाता है और सभी लोग कहने लगते हैं कि वानो का सबसे फेमस सुमो रेसलर ओरोशिमा को एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है। लूफी ये सारा नजारा देखकर मजे लेने लगता है। तभी जोरो भी हंसते हुए कहता है अब हमें उस बच्चे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े सीन को क्रिएट करने के बाद इनका बॉस खुद ही यहाँ पर आ जाएगा। और ओरोशिमा को ओकीको पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपना फ्लाइंग फिस्ट अटैक इसकी तरफ परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ओरोशिमा को अटैक करते हुए देखकर ओकीको कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उसी तरह के मर्द हो जो कि एक औरत पर हाथ उठाता है। ये सुनकर इसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर तभी बीच में लूफी आकर इसके फिस्ट को रोक देता है और इस फिस्ट अटैक को लूफी सुमो स्लैप का नाम देता है। दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। तभी दोनों का हाथ स्लिप कर जाता है और दोनों रिंग के बाहर गिरते गिरते बच जाते हैं। तुम्हारा स्लैप तगड़ा था और मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे ओकीको के टुकड़े टुकड़े करने हैं, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। ठीक है, मुझे हरा दो, उसके बाद इसके साथ तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। और तभी लूफी किसी प्रोफेशनल सुमो रेसलर की तरह अपने डोले शोले दिखाता है। मैं तुम्हें अपने बारे में एक बात बता देता हूँ, मोटे सुअर, मैं सुमो में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और सुमो लूफी को रिंग के बाहर गिराने की पूरी कोशिश करता है, पर लूफी बहुत इजीली इसके हर एक हमले को डॉज करता जाता है और लूफी इसे पकड़कर रिंग के बाहर फेंकने की कोशिश करता है। पर ये मोटा गेंडा सुअर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है और होल्डन तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि यहाँ पर एक लड़की ने ओरोशिमा की चोटी को काट दिया है। पर होल्डन इस बात पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और बोलता है कि मुझे इस लड़की के डेविल फ्रूट के राज को जानना है और वापस से ओहतामा की गालों को उस चिमटे से खींचने की कोशिश करने लगता है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने सुना है तुमने कोज़ुकी क्लैन का नाम लिया, मुझे तुम्हें सजा देनी ही होगी। क्या तुम्हें नहीं मालूम कोज़ुकी वही क्लैन है जिसने 20 साल पहले वानो को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की? अब ये सुनकर ओहतामा और भी ज्यादा डर जाती है और इससे अपनी जान की भीख मांगने लगती है। और यहाँ पर ओरोशिमा लूफी से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे ओकीको को जान से मारकर सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि जब कोई भी लड़की ओरोशिमा को ना कहती है तो उसका क्या अंजाम होता है। मैंने कहा ना तुझे मोटे, तुम मुझे हरा सकते हो, उसके बाद जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो। ये सुनकर ओरोशिमा इस पर हमला करता है पर लूफी इससे डॉज कर जाता है। लूफी अपने हाथों में आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करता है और इसके फिस्ट को दूर धकेल देता है, जिसकी वजह से ओरोशिमा भी शॉक्ड रह जाता है और लूफी हवा में जंप करते हुए अपनी बाजू को स्ट्रेच करता है और सभी लोग इसकी बाजू को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं।
लूफी अपना मुक्का टाइट करता है और इससे कहने लगता है, सुनाए, अगर तुम एक सुमो रेसलर हो तो मैं वही आदमी हूँ जो कि आगे चलकर किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा। ये सुनकर उराशिमा की हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर होल्डन ने ओतामा की गालों को चिमटे से खींच कर लाल कर दिया था और बेचारी रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए और लूफी को याद करती है। और यहाँ पर लूफी अपने दूसरे हाथ को फुला लेता है और गम गम जाइंट सुमो स्लैप नाम का एक अटैक उराशिमा की तरफ परफॉर्म कर देता है। जैसे ही ये हमला उराशिमा को पड़ता है तो ये बंदा बेहोश हो जाता है और लूफी इसकी बॉडी को हवा में उड़ा देता है, जिसे देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और ये बंदा उड़ते हुए अपने रास्ते में आने वाले हर एक घर को तोड़ते हुए सीधा होल्डन से जाकर टकरा जाता है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तब ओतामा आजाद हो जाती है और पलट कर देखती है और देखती है कि इसके सामने होल्डन का पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है और सभी लोग लूफी को देखकर दंग रह जाते हैं। लगता है हमने यहाँ पर ठीक ठाक माहौल तो बना दिया है लूफी, उसके बॉस का ध्यान हमारी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाएगा। हाँ जोरो, हमें तो ये सब पहले ही कर देना चाहिए था। और जैसे ही ये सभी लोग जोरो को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये वही वांटेड पर्सन है जिसके पोस्टर पूरी वानो कंट्री में लगे हुए हैं और जोरो लूफी के सामने जाकर बैठ जाता है। भाई मस्त है यार जोरो। इसके बाद हम बैपो को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से लॉ लूफी की हेल्प करने नहीं जा पाता है। और जब लॉ बैपो को स्कैन करता है तो पता लगा लेता है कि इसने भी उस गंदी नदी की जहरीली मछली को खा लिया था, जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो चुकी है। लॉ को इस पर गुस्सा आता है क्योंकि लूफी और जोरो को रोकना चाहता था पर इसकी वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा है। कैप्टन जी, क्या मैं मरने वाला हूँ? ज्यादा क्यूट मत बनो वरना म्यूट कर दूंगा। और बैपो को ट्रीट करते हुए कहता है, उम्मीद करता हूँ ये दोनों बेवकूफ कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर लूफी सरेआम सबसे चिल्लाते हुए कहता है, जाओ सारे अपने बॉस से जाकर कह दो मेरे सामने आए, हम यहाँ पर ओतामा को लेने आए हैं। और सभी लोग लूफी और जोरो को देखते साथ ही डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं और चारों तरफ ये खबर आग की तरह फैल जाती है। और तभी हॉकिंस को बीस्ट पायरेट्स के जो सोल्जर्स यहाँ पर मौजूद थे इसे इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो कि बगावत कर रहे हैं, जिनमें से एक जोरो है। ये सुनकर हॉकिंस कहता है, उसके साथ जो दूसरा इंसान है उसके पास एक स्ट्रॉ हैट होगी, है ना? हाँ जी सर, ऐसा ही है। चाहे कुछ भी हो जाए तुम इनसे लड़ने नहीं जाना, तुम इनसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। पर कोई भी हॉकिंस की बात को सीरियस नहीं लेता है और भिड़ जाते हैं इन दोनों से। और लूफी लड़ने के मूड में आ जाता है और सभी को मसलते हुए कहता है कि मुझे अभी के अभी ओतामा को ला कर दो। जोरो और ओकीकू भी लड़ने लगते हैं। जल्द से जल्द उस बच्ची को हमारे पास लेकर आओ वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे। और यहाँ पर ओकीबुरे टाउन के अंदर इस शोर शराबे की आवाज पहुंच जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा भूखे होते हैं और एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए मॉम, मैंने 10 दिन से कुछ नहीं खाया है। पर इसकी माँ से चुप कराती है और कहती है कि तुम तो सैमुराई हो ना, सैमुराइज ऐसे कभी नहीं रोते। पर बेचारा भूख से तड़प रहा होता है और भी ज्यादा रोने लगता है। सभी की हालत ऑलमोस्ट ऐसी ही हो जाती है। तभी सुरो के पास भी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि क्या आपके पास वो दवाई है क्या, क्योंकि मेरे बच्चे ने भूख के मारे उस जहरीले पानी को पी लिया है। इसके बाद हम पैराडाइज फार्म को देखते हैं जहाँ पर सब कुछ बहुत ही सुंदर होता है। साफ पानी, ताजा हवा, ताजा सब्जियाँ, सब कुछ काफी ज्यादा साफ और फ्रेश होता है। और यहाँ पर वो सभी लोग जो कि दिन रात मेहनत कर रहे थे जिसकी वजह से इन सभी को खाने को मिल रहा है। तो जब इन सभी को सैलरी देने की बात आती है तो इन्हें बस 5-6 रुपए ही देते हैं। प्लीज मुझे थोड़े से और चाहिए, इससे तो मेरे पूरे परिवार का एक हफ्ते का खाना भी नहीं मिलेगा, हम तो इससे पानी तक नहीं खरीद सकेंगे। पर इस आदमी को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर लूफी, जोरो और ओकीकू सभी का काम तमाम कर रहे होते हैं। और लूफी एक बंदे को उठाकर उससे पूछने लगता है, बता भाई तेरा बॉस कहाँ पर है? होल्डन। क्या बलून? बलून कैसा नाम हुआ भाई? तुम झूठ कह रहे हो ना, तुम बबल हो या बलून? अगर तुमने ओतामा को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर ओतामा यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर होल्डन इसके पैर को पकड़ लेता है। कहाँ भाग रही हो? और तभी यहाँ पर एक बंदा आकर होल्डन को बताता है कि कातिल जोरो और उसका एलाई दोनों यहाँ पर आ चुके हैं और उन दोनों ने ही उराशिमा को फ्लाइंग जेट बनाया था। तभी लूफी की आवाज होल्डन को सुनाई दे जाती है और होल्डन कहता है कि अच्छा, लगता है किसी को मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। ऐसा बोलकर लूफी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद हम यहाँ की तीसरी ऑफिसर को देखते हैं। पहला था हॉकिंस, दूसरा है होल्डन और तीसरी है स्पीड। और इसने एक आर्टिफिशियल हॉर्स स्माइल फ्रूट खाया है जिसकी वजह से ये हाफ ह्यूमन और हाफ घोड़ी है, मतलब की हॉर्स है। और इसका काम है कि यहाँ पर जितने भी पैराडाइज के फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उन सभी को यहाँ से कैपिटल तक सेफली लेकर जाना। और यहाँ पर होल्डन ओतामा को लेकर लूफी के सामने आ जाता है और एक छत के ऊपर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही इनकी नजर ओतामा पर जाती है जिससे कि होल्डन के पेट पर बने उस लाइन ने अपने मुंह में दबोच रखा था, ये देखकर लूफी और जोरो भी पैनिक कर जाते हैं। और होल्डन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उस फेमस थीफ शुतिनमारू के ही एलाइज हो, पर तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब शुतिनमारू का नाम सुनकर लूफी सोचने लगता है, भाई ये कौन है? और लूफी इसके पेट को देखकर हैरान हो जाता है कि इसका पेट एक शेर का है। और हॉकिंस भी लूफी और जोरो को रोकने के लिए बाकुरा टाउन में जाने लगते हैं, जिसे देखकर लॉ के क्रूमेट्स इसे इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। और होल्डन लूफी से कहता है कि बस एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूं, उसके बाद मैं शुतिनमारू को भी पकड़ लूंगा। और शुतिनमारू का नाम सुनकर ओकीकू परेशान हो जाती है, भाई ये शुतिनमारू कौन है? नादान मत बनो, मैं जानता हूँ वो तुम्हारा हेड है जो कि पैराडाइज फार्म से खाना चुरा रहा है। और बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हें इसे और ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए क्योंकि लोग यहाँ पर इससे नहीं डरते, बल्कि बीस्ट पायरेट्स का जो लीडर है यानी कि काइडो, उसका राइट हैंड मैन जिसका नाम जैक है, लोग उससे डरते हैं क्योंकि वो कुरी का रूलर है। अब जैक का नाम सुनते ही जोरो कहता है, अरे ये तो वही है ना जिसने ज़ऊ पर हमला किया था। अरे हाँ जोरो, उसने कैट और डॉग को पॉइजन दिया था पर फिर उस एलिफेंट ने उसे अच्छा सबक सिखाया था। पर ये तो पानी में डूब गया था ना, इससे तो मर जाना चाहिए। हमें होल्डन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए क्योंकि अगर एक बार जैक यहाँ पर आ गया तो वो पूरे टाउन को तबाह कर देगा। होल्डन ओतामा को और भी ज्यादा हर्ट करना शुरू कर देता है, उसे छोड़ दे वरना तेरी बैंड बजा दूंगा। तभी स्पीड भी यहाँ पर सारे के सारे खाने को लेकर आ जाती है। भाई
भाई साहब इतना सारा खाना। ये पैराडाइज फार्म से आया है, यानी कि ये बिल्कुल सेफ है। ये देखकर लूफी को और भी ज्यादा भूख लग जाती है कि तभी इसे याद आता है कि कैसे बेचारी छोटी सी ओतामा भूख की वजह से जहरीले पानी को पीने में मजबूर हो गई थी। और दूसरी तरफ इन लोगों के पास इतना सारा साफ और सुरक्षित खाना है जो कि इन लोगों ने बस अपने तक सीमित रखा है। और लूफी की सटक जाती है। जोरो, क्या तुम इसे हैंडल कर लोगे? हाँ लूफी, तुम मेरे कैप्टन हो, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब मैं ओतामा को बचाऊंगा। माफ करना ओकी को, हम इस पूरे खाने को चुराने वाले हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और लूफी और जोरो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब यहाँ पर बवाल होने वाला है। हॉकिंस भी बाकुरा टाउन के एंट्रेंस में पहुंच जाता है जहाँ पर लॉ, जिसने अपने चेहरे पर एक मास्क को पहन रखा था, ये हॉकिंस के सामने आ जाता है और इसके रास्ते को रोक लेता है। और हॉकिंस इसे देखकर समझ जाता है कि ये कोई ताकतवर बंदा है। तुम कौन हो? मुझे जानता है, मुझे बिना अपना चेहरा दिखाए इससे रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो एक आइडो को जाकर सब कुछ बता देगा। और होल्डन जैसे ही ओतामा को चबाने वाला होता है, पलक झपकते ही लूफी इस लाइन पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है और ओतामा को पकड़कर दूर ले जाता है और इसकी जान बचा लेता है। जोरो भी सभी को ढेर कर देता है, जिसे देखकर स्पीड इन सभी को ट्रेजर शिप को बचाने का ऑर्डर देती है कि तभी होल्डन अपनी मैकेनिकल स्वॉर्ड का यूज करके लूफी पर हमला कर देता है। पर तभी लूफी की नजर जैसे ही ओतामा की गालों पर जाती है। ओतामा, तुम्हारे गालों को क्या हुआ है? बड़े भैया कुछ नहीं हुआ, उसने चिमटे के जरिए से मेरे गालों को खींचा और उन डम्पलिंग्स को बाहर निकालने की कोशिश की, पर वो ऐसे थोड़ी निकलती हैं। और ऐसा बोलकर रोने लगती है, जिसे देखकर लूफी को गुस्सा आ जाता है। क्या बोला तुमने चिमटे से? और ओतामा को दूर फेंक देता है। एक सेकंड ओतामा। जिसके बाद लूफी अपने रेड हॉक अटैक को प्रिपेयर करता है। होल्डन भी इस पर फायर बॉल से हमला करता है, पर लूफी इस आग के गोले से बाहर निकलता है और अपना रेड हॉक अटैक इसके पेट में जड़ देता है। और ओतामा जो कि नीचे जमीन पर गिरती जा रही थी, पर जब लूफी को इस रूप में देखती है तो इसे लूफी के इस हमले में एस की झलक दिखाई देती है, जिसे देखकर ओतामा स्माइल करती है और लूफी एक सिंगल अटैक से होल्डन का काम भी तमाम कर देता है।